हमने तो पहले भी बोला है कि जो प्रशासनिक अराजकता जो है, कभी कोई जज को पुलिस वाला पीट रहा है, पुलिस को पब्लिक पीट रही है, भ्रष्टाचार है, सीएजी में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। समाज सुधारने की बात तो चलो कोई बात नहीं, उस पर हमको नहीं टिप्पा टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की ज़्यादा जिम्मेवारी जो है सरकार को और सिस्टम को सुधारने की होनी चाहिए। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, हर सूचकांक में नीति आयोग के बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। इसको कौन सुधारेगा? हमने तो कई बार जो सवाल उठाया, और नीतीश जी से हम कहना चाहिए समाज तो सुधरा हुआ है, लेकिन आपको समाज में कौन सी ऐसी चीज़ जो है बुरा लग रहा है भाई, जो आप सुधारना चाहते हैं? लेकिन बिहार के लोगों को, बिहार की जनता में तो ये भावना है और लोगों को ये लगता है कि सरकार जो है डबल इंजन की है, लेकिन कोई काम की नहीं है। उसको कौन सुधारेगा? जो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी समीक्षा बैठक की एक बड़ी समीक्षा बैठक की थी शराबबंदी को लेकर के, और उसके ठीक बाद बिहार विधानसभा में 6-6 बोतल मिल गया। डीजीपी साहब निहुर करके बोतल ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, उसका क्या हुआ? कोई रिपोर्ट नहीं आया। और किस बात की समाज को सुधारने की बात करते हैं? आपके बगल में जो मंत्री हैं वो हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार, लूटपाट करवा रहे। कई मंत्रियों पर कितने आरोप लगे, सबूत के साथ पेश किए गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कौन से समाज की सुधार की बात करना चाहिए? पहले नीतीश कुमार जी अपने सरकार को तो सुधारे, अपने मंत्री, अपने अधिकारी को तो सुधारे। ब्लॉक थाना जाइए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। इसको कौन सुधारेगा? समाज में अगर ये सारी चीजें अगर सुधार दी जाएं तो जनता तो खुद ही जो है, समाज जो है सब कुछ सुधरा हुआ है। लेकिन व्यवस्था अगर सुधर जाए तो किसी को कोई चीज की आपत्ति नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। ये केवल नौटंकी या दिखावा है। और जनता के बीच जाएंगे तो दूरी आप देख लीजिएगा, कर्फ्यू लगा के जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास कोई नहीं सट सकता। मुख्यमंत्री के साथ अगर बात करनी है जनता दरबार में तो अपॉइंटमेंट लेके आइए, उसमें भी उसकी स्क्रूटनी होगी, छटनी होगी, तब जाकर के आप मिल सकते हैं। वहां जाएंगे तो इतना बड़ा डी एरिया होगा, जनता से ज्यादा पुलिस फोर्स रहेगा, कर्फ्यू का माहौल रहेगा, और मुख्यमंत्री के पास भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट मंत्री के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है उनकी यात्रा की। उनके पास तो साधन है, संसाधन है, लेकिन कई समीक्षा बैठकों को हम लोग देखा है भिक्षा बैठक में बदलते हुए। आरसीपी टैक्स के बारे में बात हो या कुछ हो, लेकिन इससे पहले कितनी यात्राएं उन्होंने की है, क्या फर्क पड़ा है ये बता दीजिए। कोई अगर बिहार की जनता में इससे पहले कई यात्रा की है उन्होंने, क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर नजर आया? हम लोगों को तो नहीं दिखता, ना बिहार की जनता को। और समाज को तो ये लगता है कि सरकार में खामियां हैं, सरकार सुधरे, अधिकारी सुधरे, मंत्री सुधरे, तब जाकर के काम होगा। तो मुख्यमंत्री जी जो बात करते समाज सुधारने की, तो उन्हीं के घटक दल के है ना मांझी जी। वो क्या कहते हैं शराबबंदी को लेकर? पहले वो उनको समझा दे, या मांझी जी नीतीश जी को समझा दे, या नीतीश जी मांझी जी को समझा दे, तब तो बात बनेगी ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अपने सहयोगी को तो समझाओ पहले, बाद में आप समाज सुधारिएगा। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी जो हैं चोर दरवाजे से आए हुए थके हुए मुख्यमंत्री हैं, और बिहार की जनता पसंद भी नहीं कर रही है उनको। कोई काम करने का नया तरीका नहीं दिखा, कोई नया विजन, कोई नया रोड मैप बिहार को आगे ले जाने का नहीं दिखा। अब आश्चर्य लगता है ना कि 16 साल से जो मुख्यमंत्री है वही कहता है कि बिहार जो है पिछड़ा है, इसको स्पेशल मदद की जरूरत है। आप एक तो पिछड़ा है तो 16 साल से आप मुख्यमंत्री, आप जिम्मेवार हो।
और आप मदद किससे मांग रहे हैं? आप तो सरकार में हैं, भारत सरकार में आपके मंत्री हैं, आप पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, तो मदद क्या मांग रहे हैं आप भाई? हम लोग के 22 MP होते थे तो बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया था, 4 कारखाने दिए। इन्होंने क्या दिया? डबल इंजन। 39 MP है तो सरकार को नचा दे 39 MP। आज बिहार के ही MP उसी सत्ताधर के और मंत्री आपस में भिड़े हुए। कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से केवल दिखावा है। जनता जो है सरकार से ये उम्मीद लगाई हुई कि जनता का काम करे, उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरे, लेकिन ठीक विपरीत काम। 75 घोटाले, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कितने हत्याएं हुई हैं इन दिनों, मंत्री पे डायरेक्ट आरोप लगा, महिला चीख चीख के कह रही हैं कि उसने कराया, लेकिन FIR में सब कुछ सबूत, गवाह, CCTV फुटेज, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। जातिगत की उम्र 18 साल से 21 साल का बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, कैसे? देखिए 18 जो है अडल्ट हो ही जाता है, और हम लोग के यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से जल्दी मैच्योर भी हो जाती है, जो एक साइंटिफिक भी कहिए या हर एक तरीके से। लेकिन अब 18 से 21 कर दे, 22 कर दे, इससे हम लोगों को इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और आजकल तो सब लोग शादी ब्याह भी तो लेट ही कर रहे हैं। आप देखिएगा कहाँ कोई अब 18 साल में या 17 साल में, हाँ जहाँ जागरूकता की कमी है वहाँ थोड़े बहुत ये सब हो जाता है। लेकिन गांव देहात में भी ये प्रचलन रहा है कि पहले अगर 14 साल में उम्र में शादी भी हो जाता था तो 5 साल गौना होता था। जब वो अडल्ट हो जाती थी तब जो है घर उसको लेकर के जाता था। तो अगर 18 से अगर 21 भी हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को होना नहीं। जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव ने कहा विलंब हो रही है, बिहार में छूट जाएगा। सरकार इतना बात कर रही है शराबबंदी पर, बाकी बातों पर चर्चा नहीं कर रही है। डेवलपमेंट का एजेंडा हट नहीं रहा है क्या तेजस्वी जी? नहीं, मूल चीज़ क्या है? जिस चीज़ को चुनाव के एजेंडे में हम लेके गए थे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इसके तो बात ही नहीं हो रही। शराबबंदी भी अगर बंदी है तो बंदी करवाएगा कौन? कि खाली पेपर पे लिख दीजिएगा। अब मान लो बिहार विधानसभा में बॉटल मिला तो बॉर्डर क्रॉस करके ना आया होगा, कितना जिला क्रॉस करके आया होगा, ये कौन रोकेगा? चौकीदार धरने पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारे ऊपर ही जो है जान पर बन आती है। वही हो रहा है। आप देखिए ना, जो डकैत है उसी को जो है चोरी रोकने की जिम्मेवारी मिल गई है। जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव से ज्यादा चौकीदारों को जातिगत निलंबित जनगणना कर को दिया लेकर गया। लालू यादव कह रहे हैं कि लेट थोड़ा चूहा शराब पी जाता है ना थाने से, कौन है वो चूहा? 100 से ज्यादा थाना में सबसे बड़ा चूहा कौन है जो शराब पी जाता है? तेजस्वी, एक सवाल। नीति आयोग की रिपोर्ट जब से आई है तब से मुख्यमंत्री और उनके तमाम पार्टी के लोग हैशटैग चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री यह ध्यान दे और विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है दोबारा उठने लगी। आपकी पार्टी भी इसका समर्थन करती है? नहीं, हमारे मनोज झा जी ने राज्यसभा में ये प्रश्न जो है ये उठाया था कि बिहार को विशेष राज्य को दर्जा जो है वो मिलनी चाहिए। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो जो हमारा जो रिसोर्स था वो झारखंड में चला गया, जो खाद था, माइन था, ये सारा उधर चला गया। तो हम लोगों को क्योंकि बिहार, उत्तर बिहार सूखा और बाढ़ से जूझता रहा, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो इसके लिए हमको अगर आगे आना है तो अटल जी से उन्होंने गांधी मैदान में जो आंचल फैला करके विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। उस समय केंद्र में मंत्री थे, कृषि मंत्री शायद नीतीश कुमार जी थे, तो उस समय पहली मांग तो हम ही लोगों की थी। लेकिन सवाल ये है कि जो 8-9 स्टेट्स हैं जिनको अभी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उनकी भी स्थिति मुझे नहीं लगता कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बावजूद भी सुधरी। तो हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं और 16 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप फिर वही राग अलापते हैं आप जिसको भी आप जैसे एक आध एग्जाम्पल अगर आप हमको दीजिएगा स्टेट का, तो हम उस पर थोड़ा हम गौर करके हम बता सकते हैं। अब मान लीजिए नया जो आंध्रा बना या तेलंगाना बना, तो वहाँ का जो कैपिटल जो है
उसको एक विशेष दर्जे की बात की गई थी, जो पैकेज की बात की गई, उस पैकेज का 10% भी नहीं दिया। तो जब आप पैकेज की घोषणा करते हैं और पूरा पैकेज वादा पूरा नहीं करिएगा तो फर्क कहाँ से नजर आएगा? कहने के लिए आपने दे दिया, लेकिन जो चीज मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। एक आपकी है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से चुनाव सुधार बिल पास हो गया है और वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की बात हो रही है। कई विपक्षी दलों ने इस पर अपनी नाराजगी, आप लोगों का क्या इस पर? वोटर आईडी कार्ड हटा दें, 2 आधारे पे वोट दिलाओ। सरकार अभी चुनाव से पहले क्यों? आप एक बात समझिए, पूरा पंचायत का चुनाव चला, पूरा पंचायत का चुनाव हुआ, अभी संपन्न हुआ, कहीं भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की मांग नहीं की गई उस चुनाव में, और बात तक चला बाई इलेक्शन के, लेकिन बाई इलेक्शन में आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी चाहिए। हम लोगों को क्या पता, महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया क्या? पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया? तो ये सब जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ये षड्यंत्र जो है, बूझे वाला बूझता कि सोना है कि पीतर है, ये कहावत है ना। तो जानने वाला जानता है कि कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है। तो ये जो तरीका जो लगाया जा रहा है आपका, मान लीजिए गांव देहात में कितना लोगों के पास आधार होगा, यानी वो सब वंचित रह जाएंगे वोटों से। आप कहते हो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मेरा सबसे बड़ा है दुनिया का, तो किस बात का लोकतंत्र भाई? आप लोकतंत्र में अपने ही लोगों को, नागरिकों को वोट से वंचित रखिएगा, ये लोकतंत्र है क्या? तो वोटर आईडी क्या होता है? वोटर आईडी की परिभाषा क्या होती है? वोटर आईडी इसलिए ना बनता कि ताकि बूथ पे जाके वोट दें, अब उसका मतलब ही नहीं रहेगा। आधार से लिंक कराइए, या तो सब खत्म करके एक एक चिन्ह रखिए, आधारे पे सब चीज होगा। प्राइवेसी, सब आईडी खत्म ही कर दीजिए। प्राइवेसी लीक, जातिगत जनगणना को लेकर ये सब देखो, यूपी का चुनाव आने वाला है, समझे? ठीक, चुनाव जब ये सब हो जाएगा, अब मान लीजिए जो आवेदन देगा आधार बनाने के लिए, इतनी बड़ी संख्या में क्यू रहेगा, पेंडिंग रख दोगे बूथ वाइज अपना रिकॉर्ड दे करके, कहाँ आपका बूथ है, कहाँ उसका बूथ है, उस बूथ वाले लोग को आप पेंडिंग रखो, बाकी सबको लिंक कर दो। सब षड्यंत्र सब लोग समझ रहे हैं। जातिगत जनगणना ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो इसके लिए पर्याप्त समय, और जब तक किसी का सबका लिंक नहीं हो जाता तब तक चुनाव मत करो। जातिगत जनगणना को लेकर कुछ बता दीजिए बस।